कहते हैं ना, कटा हुआ ये सर आज भी उसी प्रतीक में रखा हुआ। नीचे पड़े पत्थर ये सबूत हैं कि लोग आज भी वाकई में इसके ऊपर पत्थर मारते हैं, थूकते हैं, गाली देते हैं। कि इतना डर लग रहा है भाई, इससे पहले मैं इतना कभी नहीं डरा हूँ। पर हम लोगों के कान भी चार हैं इस समय। भाई यहाँ पर आप लोग को लाइव बारहसिंघा दिखाते हैं, उसके कितने पास हम लोग बैठे हैं हम ही लोग जानते हैं। और इसका यहाँ होने का मतलब ये है कि शेर का भी बादल घोड़े ने छलांग लगाई और एक ही छलांग में इस पूरी पहाड़ी को जंप करके किले के अंदर पहुंच गया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज व्लॉग से। और अभी हमारे जो पीछे देख रहे हैं ये भाई राजस्थान का एक ऐसा किला है जिसे अजय किला भी कहा जाता है। और कहते हैं कि भाई ये भीड़ भाड़ से, दुनिया से बिल्कुल अलग है, जंगलों के बीचों बीच बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सवाई माधोपुर का ये किला, जिसे आज रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। वैसे इतिहास में इसके कई और नाम पहले हुआ करते थे, लेकिन आज के नाम से ये रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना कि इसे करीब 2000 साल पुराना बताया जाता है। 8वीं-9वीं शताब्दी में इसका निर्माण बताया जाता है, लेकिन इसका जो सही से निर्माण है, पुनर्निर्माण है, जो इसमें ज़्यादा हिस्सा बनवाने का जो नाम आता है वो आता है महाराजा हमीर देव चौहान जी का। जी हाँ, और यहीं पे एक युद्ध हुआ है अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान जी के बीच में, जिसका बारे में हमें इतिहास में खूब पढ़ने को मिलता है। इसी के अंदर भारत की एकमात्र ऐसी मूर्ति देखने को मिलेगी भगवान श्री गणेश की, जो कि त्रिनेत्रधारी है। भगवान शिव की तरह 3 नेत्रों वाली यहाँ पर मूर्ति देखने को मिलती है। तो आज हम इसी के बारे में हम आप लोग को बताएंगे और इस किले को पूरा अंदर से भी विजिट कराएंगे। इस वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये सामने रहा वो किला जहाँ से हम चढ़ने वाले हैं, लेकिन बाहर को दिखाता है। यहाँ पर उसी समय का एक कुआं भी बना हुआ है, जिसका आज भी पानी इस्तेमाल में लिया जाता है। जी हाँ, अभी तो इसके अंदर समर डाला हुआ है, पानी यहाँ आता है, लोगों के पीने के काम में आता है। ये वो सवारियाँ खड़ी हैं जिनसे हम सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से सीधा डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से सीधा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। जंगलों के बीचों बीच ये बना पहाड़ी पर किला काफ़ी खतरनाक भी साबित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैदल आना मना है। ये टाइगर रिजर्व एरिया है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, मतलब कई सारे टाइगर यहाँ पर हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग जो है टाइगर देखने के लिए भी स्पेशली आ सकते हो और साथ में ये किला भी विजिट कर सकते हो। फिलहाल पत्थरों को देखिए, बड़े बड़े पत्थरों को किस तरीके से तोड़ा जाता है। छेनी हथौड़ी के द्वारा इसको 2 टुकड़ों में किस तरीके से डिवाइड करके, देखो ये है यहाँ पर इसका जीता जागता सबूत कि एक पत्थर को 2 टुकड़ों में बता दिया। रणथंभौर किले के बारे में कुछ यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये देखें, जो कि आप पढ़ सकते हो। ये एक पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि कितनी सुंदरता से, बारीकी से इसको तोड़ा गया है। यहाँ पर हमें करीब 500 से 600 सीढ़ियाँ चढ़ के किले के ऊपर जाना पड़ेगा। उससे पहले हमें यहाँ का कुछ सिस्टम समझना होगा। यहाँ पर इस किले के ऊपर जैसे चढ़ोगे आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दरवाज़ा, कोई भी गेट नहीं देखने को मिलेगा, जो दुश्मन को उस समय चौंका देता था। यही वजह होती थी उस समय किले में, यही तकनीक इस्तेमाल की जाती थी बनाने में, जिससे सैनिक जो हैं, दुश्मन सैनिक भटक जाए और किले का असली रास्ता न ढूंढ पाए। सामने है दीवार, रास्ता इसके बगल से है, जहाँ से चलेंगे तब हमें देखने को मिलेगा इसके ऊपर जाने का पहला दरवाज़ा। तो चलिए चलते हैं। ये नीचे का रास्ता रहा जहाँ से अभी हम आए हैं, और ये पहला गेट ही देखिए कितने जिग जैग तरीके से बनाया गया है। सामने से आने वाले दुश्मन सैनिकों को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर कोई दरवाज़ा भी हो सकता है, क्योंकि सामने खड़ी है एक ऊंची दीवार जिसके ऊपर बने हैं झरोखे, जहाँ से सैनिक पहरा दिया करते थे उस समय, है ना। और साइड से जैसे यहाँ पर पास आने पे पता ही चलेगा आपको कि यहाँ से जो है दरवाज़ा मुड़ भी रहा है। ये है नौलखा पोल, है ना। ये इस किले का मेन और पहला दरवाज़ा है। इसके बाद बहुत सारे पोल और पड़ेंगे जिसको हम विजिट करेंगे। तो ये जिगजैग तरीके से बनाने का तरीका भी ये था कि यहाँ पहले क्या होता था, किले के दरवाज़ों को तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो हाथियों को दौड़ने के लिए भी कुछ स्पेस चाहिए होता था। तो यहाँ से अगर हाथी दौड़ के भी अगर आएगा तो इतना स्पेस नहीं था कि वो इसमें धक्का मार पाए, और धक्का मार भी थोड़ा बहुत लेगा तो उस समय के किले के दरवाज़ों पे इस तरीके से देखिए नुकीले कीले लगाए जाते थे, जो कि हाथी के सर में चुभते थे, जिसकी वजह से फिर वो नहीं चोट कर पाता दरवाज़ों पे। इस तरीके की यहाँ पर पालकी भी चलती हैं, बुजुर्ग लोगों को ऊपर ले जाया जाता है दर्शन के लिए, त्रिनेत्र गणेश जी के, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता था कि भाई हाथी दौड़ के आए और इस दरवाजे में टक्कर मारे जिससे दरवाज़ा टूट सके। अगर यहाँ तक आना भी पॉसिबल हो पाता था दुश्मन का तब, है ना, क्योंकि ये नुकीले
जो किले हैं दरवाजे में, हर किले में बनवाने का यही तरीका हुआ करता था, यही टेक्निक हुआ करती थी कि हाथी इस पे चोट ना कर पाए। और वैसे ही हाथियों से तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता था। उस किले देखिए, जो कुंडियाँ हैं ये पुरानी ही हैं अभी, ये करीब 500 से 600 साल पुरानी अभी भी ये कुंडियाँ हैं, क्योंकि बाद में रिपेयर होते रहे इन किले में रिपेयरिंग का काम होता रहा और ये दरवाजे खिड़कियाँ बदलती रही। लेकिन है राजाओं के समय की। इसके ऊपर देखिए, अंदर से तो लकड़ी है लेकिन ऊपर से देखिए पूरी लोहे की परत लगी हुई है भाई, जो लकड़ी को भी प्रोटेक्ट करता है, सड़ने से बचाता है, गलने से बचाता है, जिसकी वजह से आज ये करीब 500 से 600 सालों, इतने सालों से ये टिका हुआ है और आज भी इस किले को बख्तरबंद बनाता है। तो यहाँ से हम पार करेंगे अंदर की तरफ। तो अंदर जैसे ही हम आगे की तरफ आते थे तो हमें फिर एक रास्ता घूम जाता था यहाँ से, और साइड में यहाँ पर बने होते थे वो सैनिक कक्ष, जहाँ पर सैनिक बैठा रहते थे। ये देखिए दरवाजे को देखिए, नौलखा दरवाजे के ऊपर भी सैनिक तैनात रहते थे कि अगर नीचे से अगर कोई दुश्मन से तोड़ने की भी अगर कोशिश कर रहा है दरवाजे को, तो ऊपर से गर्म खौलता तेल या पानी गर्म डाल देते थे, जिससे सैनिक को क्षति हो और वो यहाँ से भागें। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ, और यहाँ से ऊपर चलते समय हम ध्यान रखेंगे कि भाई थोड़ा सा धूप से भी बचें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रणथंभौर किले की ये घुमावदार चढ़ाई की ये सीढ़ियाँ वैसे कष्टदायक तो बहुत है, लेकिन ऊपर जाने में हमें खुशी भी हो रही है। करीब 5 सालों बाद वापस इस किले में हम आए हैं, जहाँ से गर्मी का मौसम होने की वजह से, या कहें मार्च का लास्ट होने की वजह से, यहाँ पतझड़ के अ, ऐसे सिस्टम बन गए हैं। बरसात में आए या सर्दियों में आए तो ये चारों तरफ से हरियाली लगेगी, और किले की वो मुख्य ऊपर दीवार है जहाँ तक हमें जाना है। इसी तरीके से सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है और घुमावदार इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बुजुर्ग इस तरीके की पालकियों को भी रेंट करते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम इस किले के दूसरे दरवाजे पे पहुँच रहे हैं, जिसे हाथी पोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारे पीछे देखोगे, ये इस किले का दूसरा मेन दरवाज़ा है, जिसे हाथी पोल के नाम से जाना जाता है। क्यों हाथी दरवाज़ा इसे बोला जाता है, चलिए पास से मैं कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर रखी शिला को ऐसा कहते हैं कि सामने से देखने पर ये भगवान श्री गणेश जैसी एक इसकी आकृति देखने को मिलती है। जिस तरीके से भगवान श्री गणेश बैठते हैं उस तरीके से आकृति देखने को इस शिला की मिलती है। और पीछे से कहते हैं कि इसको देखेंगे अगर हम, तो कहते हैं कि पीछे से एक बैठा हुआ हाथी का आकार का ये शिला लगती है। इधर से देखोगे तो लगेगा एक हाथी बैठा हुआ है। इस वजह से इस दरवाजे को हाथी पोल नाम दिया गया, हाथी दरवाज़ा दिया गया। आज भी इन दरवाज़ों की उसी तरीके से सुंदरता बनी हुई है। अभी इस किले के हम उस हिस्से पे पहुँचे हैं, उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पर राजा हमीर देव चौहान जी के साथ गद्दारी का असली कारण खड़ा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनके सेनापति रणमल के बारे में। जो रणमल था वो हाथी को भी चलाता था, यानी कि महावत भी था, और हमीर देव चौहान जी का मेन सेनापति भी था। कहते हैं ना कि वो अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था, और जैसे ही उसको पता चला कि जो 1301 में युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव जी के साथ में, तो उसमें जब देखा कि हमीर देव जी विजय हो गए हैं और वो वापस किले की तरफ आ रहे हैं, तो उसने चाल चल दी, और यहाँ पर खड़े खड़े ही इसी दरवाजे पे उसने काला झंडा फहरा दिया। शर्त ये उस समय ये हुआ करती थी, जब भी कभी ऐसे राजा युद्ध में जाया करते थे तो रानियाँ तैयार रहा करती थी। अगर राजा की मृत्यु लड़ते लड़ते अगर युद्ध क्षेत्र में हो गई तो रानियाँ उस समय जौहर कर लिया करती थी। जब इसने काला झंडा फहरा दिया तो क्या किया कि हमीर देव जब तक यहाँ पहुँचते पहुँचते तब तक ऊपर से रानियों ने देखा कि लग रहा है महाराज जो है युद्ध में मारे गए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दासियों के साथ अपने उनकी रानी ने जौहर कर लिया। हमीर देव जब इधर पहुँचते हैं तो इस दरवाजे पर उनको रणमल खड़ा मिल जाता है। उन्होंने गुस्से में अपनी तलवार से उसके सर को काटा और उसकी दोनों भुजाओं को भी काट दिया। कहते हैं कि उसी के प्रतीक में आज भी यहाँ पर ये कटा हुआ सर पत्थर का रखा है और भुजाएं रखी हुई हैं। कहते हैं आज भी जब किले में कोई जाता है तो इसके ऊपर इस तरीके से पत्थर मार के जाता है, इसको गाली दे के जाता है, क्योंकि इतिहास का एक ऐसा कहते हैं ना कि गद्दारी करने वाला, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए वाला हाल हो गया। तो ये वही रणमल था जिसने हमीर देव जी के साथ में गद्दारी करी और उनके साम्राज्य के नष्ट होने का मुख्य कारण बना। इसके साथ दो इसके और साथी थे जिन्होंने
तीसरे पोल को बंद कर रखा था। जो तीसरा गणेश पोल है उसको बंद कर दिया। जब इसका सर काट के वो ऊपर गए तो उसने उस दरवाजे को भी बंद कर दिया कि वो किले में ना जा पाएँ। तो उसके लिए फिर आगे उनके घोड़े ने, कहते ना कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और उनके घोड़े में ऐसी शक्ति भर दी भगवान ने कि उनके घोड़े बादल ने 100 फीट ऊंची पहाड़ी को कूदकर सीधे किले में प्रवेश लिया। चलिए चलते हैं आगे। तो ये है पास से दिखाना अनूप भाई, ये देखिए वो सर आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। कहते हैं ना कटा हुआ ये सर आज भी उसी प्रतीक में रखा हुआ। नीचे पड़े पत्थर ये सबूत हैं कि लोग आज भी वाकई में इसके ऊपर पत्थर मारते हैं, थूकते हैं, गाली देते हैं कि इस तरीके की गद्दारी कोई घर में कैसे कर सकता है। हाथी पोल के जब दरवाजे को आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सिंपल नॉर्मल दरवाज़ा देखने को मिलेगा जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। पहला जो दरवाज़ा नौलखा दरवाज़ा हमने नीचे आप लोग को दिखाया था उस पर नुकीले कहते ना कीले जैसे लगे थे, इस पर नहीं लगे हुए, क्योंकि यहाँ तक आते आते भाई कई सेनाओं की टुकड़ियों से दुश्मन सेना को गुजरना पड़ सकता था। इस वजह से यहाँ पर देखिए सैनिकों के कक्ष भी बने होते थे जहाँ पर बैठ के वो बारी बारी इन पोल्स की, इन दरवाज़ों की रक्षा किया करते थे। पीछे से कुछ इस तरीके का लगता है, ऊपर सैनिक भी जमा रहते थे, खड़े रहा करते थे भाई, जिससे ऊपर से तेल, गर्म पानी इत्यादि डाला करते थे अगर यहाँ तक दुश्मन सेना पहुँच जाए तो। जाने का रास्ता यहाँ से हुआ करता था। और अभी हम चल रहे हैं तीसरे पोल की तरफ। हमारे पीछे जो अभी देख रहे हो इस किले का तीसरा गेट है जिसे गणेश पोल भी कहते हैं। गणेश पोल इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर प्राचीन भगवान श्री गणेश का मंदिर है जिनके नाम पर ही इस दरवाजे का नाम गणेश पोल रखा गया है। इस दरवाजे को भी इसी तरीके से बनाया गया था कि जब दुश्मन यहाँ तक भी पहुँच जाए तब भी उसको दरवाजे का अंदाज़ा ना हो, इसलिए इसको छिपाकर भी बनाया था, ये भी देख सकते हैं। और कहते हैं कि जब दूसरे दरवाजे पर हाथी पोल पर रणवल की गर्दन काटकर जब राजा हमीर देव चौहान जी तीसरे पोल की तरफ आते हैं, गणेश पोल की तरफ, तो रणमल के दो और साथी भोजराज और रत्तीमल इस तीसरे दरवाजे को बंद करके अंदर खड़े होते हैं। तो फिर पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। तो उस समय क्या होता है कि जब हमीर देव चौहान जी काफ़ी विचलित होते हैं और भगवान यानी कि अपने इष्ट भगवान शिव से, भोलेनाथ से वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे या मेरे घोड़े बादल को ऐसी शक्ति दे जो मुझे किसी भी रुकावट से किले में पहुंचाए और हम अपनी रानियों की रक्षा कर सके, अपने वंश की रक्षा कर सके। तो ऐसा कहते हैं ना कि उस समय भगवान शिव की ऐसी अनुकंपा हुई घोड़े बादल के अंदर कि वो भैया यहाँ से देखो 100 फीट ऊंचाई है इस चट्टान की और उस किले की दीवार को मिलाकर, कहते हैं ना कि यहाँ से बादल घोड़े ने छलांग लगाई और एक ही छलांग में इस पूरी पहाड़ी को जंप करके किले के अंदर पहुँच गया। उसके साक्ष्य यहाँ पर अभी आज मौजूद हैं। कहते हैं घोड़े की टाप जो है आज भी यहाँ बनी हुई है। ज़रा पास से भाई दिखाना, ऊपर आ जाओ। ये देखिए, कहते हैं आज भी हमीर देव चौहान जी के घोड़े की टाप आज भी बनी हुई है, जहाँ से वो दोनों पैर आगे के रख कर छलांग उसने 100 फीट ऊंचाई की लगाई थी और इस किले में हमीर देव चौहान जी को प्रवेश कराया था। ये अगर ऊपर देखोगे तो भाई कितनी ऊंची ये चट्टान है, फिर उसके बाद किले की दीवार है। और ये होती थी उस समय की, कहते हैं ना कि तपस्या और भक्ति, जिससे भगवान भी समझते थे और अपने भक्तों की मदद किया करते थे। तो अभी हम इस गणेश पोल को देखने के बाद चलेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पर दर्शन होंगे भगवान श्री गणेश के। गणेश पोल पर प्राचीन मंदिर है और ये गणेश पोल है दरवाज़ा। ये देखिए काफ़ी सुंदर बना हुआ था भाई। ये देखिए नाम लिखा हुआ गणेश पोल। ये देखिए इसके दरवाजे और इसके कुंडी देखिए ज़रा किस तरीके से उस समय इसकी सांकर हुआ करती थी जिससे दरवाजे को लॉक किया जाता था। शायद आज भी इन्हीं सांकरों का इस्तेमाल किया जाता है इसे लॉक करने के लिए। और वही सुरक्षा सिस्टम जो हर दरवाजे पे किले के बना होता है, इससे नुकीले कीलों को यहाँ पे लगाया जाता है ताकि जब भी दुश्मन का अगर हाथी इसे तोड़ने की कोशिश करे तो उसके सर में ये चुभे और वो तोड़ ना सके। गणेश पोल से जब हम ऊपर आ जाते हैं तो सैनिकों के बैठने के लिए इस तरीके से कक्ष तो हर पोल पे, हर दरवाजे पे बने ही हुए थे। ऊपर देखिए दीवार पे भी खड़े होने की व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ से वो अपने हथियारों से, भालों से, बंदूकों से और कहते हैं ना गर्म तेल और पानी से सुरक्षा इस किले की दीवारों की किया करते थे। ये देखिए आज भी
हर किले पे लगभग ये सुविधा और ये तकनीक देखने को मिल जाएगी। ये बड़ी बड़ी चट्टानों पे खड़ा ये रणथंभौर का किला पूरी तरीके से जंगलों के बीचों बीच है ना। तो चलिए अभी चलते हैं इसके आगे के दरवाजे की तरफ। कहते हैं रणथंभौर किले पर ही पृथ्वीराज चौहान जी के आने से पहले यहाँ पर यादवों का शासन हुआ करता था और यादवों के हाथ से ही यहाँ का शासन जो है पृथ्वीराज चौहान जी ने छीन लिया था। इसलिए अभी हम पहुँचे हैं इस किले के चौथे पोल पे, जिसे अंधेरी पोल कहा जाता है। इसे भूल भुलैया दरवाज़ा भी बोला जाता है, जहाँ पर सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों को भ्रमित कर दिया जाता था और रास्ता भटका दिया जाता था। कहते हैं सामने वाला जो मोनूमेंट है वो हमीरदेव चौहान जी ने बनवाया था, ये वाला यादवों ने बनवाया था, ये झरोका जो है बैठने के लिए, और ये वाला जब यहाँ पे खिलजी वगैरह आ गए उन्होंने ये झरोके वगैरह बनवाए थे बाहर की सुंदरता के लिए। यहाँ पे बैठ के कहते ना किले में इंटर होने वाले जो अतिथि थे उस समय राजा लोग थे, उन पर फूलों की वर्षा करने के लिए, उनके स्वागत के लिए। अंधेरी पोल को भाई रास्ता भटकाने वाला भी दरवाज़ा कहते थे। नाम इसका अंधेरी पोल था क्योंकि उस समय यहाँ पर जब छतें अंदर हुआ करती थी तो इसके दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा रहा करता था, और जब दुश्मन सैनिक इस चौथे दरवाजे तक भी अगर पहुँच जाया करते थे तो जैसे ही इस दरवाजे को किसी कारणवश तोड़ भी लिया करते थे अगर, तो कहते हैं ना कि उनको दिखता था यहाँ पर सामने एक दरवाज़ा है ना, और इस किले में यहाँ पर एक दूसरा दरवाज़ा लगा होता था। ये जो दूसरा अंदर दरवाज़ा गेट देख रहे हो ना, यहाँ एक और दरवाज़ा लगा रहता था और कहते हैं वो एक पल्ले का हुआ करता था। मतलब ये जैसे दो पल्लों में दरवाजे हैं ना, कहते हैं ना कि ये एक पल्ले में पूरा दरवाज़ा हुआ करता था। जब इसको खोलने के बाद जब दुश्मन सैनिक इस दरवाजे को खोलते थे तो कहते ये दरवाज़ा इधर आके खुलता था और उसके पीछे ये किले का मेन गेट छिप जाया करता था, और सैनिकों को यानी कि दुश्मन सैनिकों को ये रास्ता दिखा करता था कि किले के अंदर जाने के लिए है। बस यही मात खा जाती थी दुश्मन सेना और इधर जाके किले के अन्य हिस्से में जंगल में भटक जाया करती थी सेना और चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता था। अब देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी टेक्निक यहाँ पर लगाई गई कि मेन दरवाजे को खोलो, फिर यहाँ पर एक दरवाज़ा और लगा रहता था, उसको जैसे ही खोलोगे ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा पीछे, फिर सामने दिखेगा ये दरवाज़ा। तो फिर ये कहते थे, इसी वजह से इसका नाम अंधेरी पोल भी रखा गया। उस समय यहाँ पे जब छतें हुआ करती थी तो अंधेरे के कारण यहाँ पे बहुत कम दिखा करता था। चलिए अभी चौथे दरवाजे को पार करने के बाद हम चलेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पर एक सुंदर गैलरी से होकर हमें गुजरना है और काफ़ी ठंडी हवा भी आ रही है। उस समय के राजाओं के ठाट बाट तो आप लोग देख ही रहे हो इस वीडियो के अंदर, और इस किले की बख्तरबंदी भी देख रहे हो कि किस तरीके से बड़े बड़े दरवाज़ों से इन किले को प्रोटेक्ट किया गया था। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं किले के ऊपर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर भाई एक पोर्शन को यहाँ पे शिशु देखभाल कक्ष बना दिया गया बच्चों को देखभाल के लिए, उनको स्तनपान कराने के लिए, पर अभी तो ताला लगा हुआ है। किले में ऊपर आते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे सीताराम जी का मंदिर देखने को मिलता है। कहते हैं ना कि ये हिंदू राजाओं का बनवाया हुआ किला था, तो इसके अंदर काफ़ी सारे मंदिर थे। जब कहते हैं हमीरदेव चौहान जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर आधिपत्य अपना जमाता है तो कई सारे मंदिरों को वो तोड़वा देता है। फिलहाल सीताराम जी की जगह पे भी यहाँ भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित है। आगे चलेंगे हम तो गणेश मंदिर का भी साइन बोर्ड लगा हुआ है, और सामने दरगाह बादल महर और हमीर कचहरी का भी साइन बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये सब चीज़ें हमें सामने देखने को मिलेंगी। फिलहाल सामने यहाँ पे देखें गणेश मंदिर, तो इधर चले जाएंगे तो हम गणेश मंदिर को देख पाएंगे। मंदिर से सामने से आते ही हमें यहाँ पर देखने को मिला है दूल्हा महल, जिसकी बाहर रंगाई पुताई हो गई है। दूल्हे की तरह ही इसको देखिए सजा दिया गया है कि ये बखूबी अपने ही जो कहते ना कि रूप में बना रहे। ये देखिए छोटा सा महल काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव देखने पे लगता है। इसके झरोके वगैरह हमें लग रहा पुराने ही हैं, इसकी मरम्मत करी गई, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता हम ढूंढ ही लेंगे भाई। सामने देखिए इसके पुराना हिस्सा है जो टूटा पड़ा है, ये देखिए, लेकिन इसको प्रॉपर देखिए भाई रिपेयर किया गया है। इसके अंदर चलने के लिए भाई यहाँ से दरवाज़ा है, हमें लग रहा बंद है क्या। ये भाई दरवाज़ा तो यहाँ से खुल गया भाई, ये दरवाज़ा था। और ये है इस किले का दूल्हा महल, जो कि काफ़ी सुंदर देखने पे मिलता है। ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ भी हैं
और इधर टूटे भवन के वो हिस्से हैं जिनको आप लोग देख पाओगे तो सिर्फ अभी दीवारें ही बची हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए आप लोग, सिर्फ दीवारें ही बची हुई हैं। किले के अधिकांश जो हिस्से हैं वो टूट गए हैं। ये देखिए, इधर चलेंगे तो इधर भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। टूटे रूम्स हैं वो, जो उस समय रूम हुआ करते थे इस महल के, वो अभी देखिए पूरे खंडहर में तब्दील हो गए हैं भाई। ये देखिए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे कमरे इस महल के हुआ करते थे। और आज ये पूरी तरीके से देखिए भाई खंडहर और जर्जर हो गया है, जिसकी छतें तो नहीं बची हैं, लेकिन इन्हीं महलों के अंदर से देखिए बाहर किस तरीके से खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते थे, और नीचे जहाँ से हम आए उस जगह को भी देखा जा सकता था। ये देखिए भाई। तो इस किले में चलते चलते हम पहुँचे हैं अभी गणेश मंदिर के उस रास्ते पर जहाँ से मंदिर हमें सीधे ही दिखने लगा है। इधर जाओगे माँ कालका देवी मंदिर है, इधर जाओगे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और श्री दिगंबर जैन मंदिर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ से सीधा रास्ता पकड़ते हैं। पास में बनी एक सुंदर सी झील से पहले यहाँ पर लगी ग्रिल पे आप लोग धागे देखिए कितने बंधे हुए हैं। धागों की वजह से, राखियों की वजह से, है ना, जूड़ों की वजह से यहाँ पर भाई झील नहीं आप लोग देख पा रहे होंगे। ये लोगों की मान्यता है। अब लोगों की क्या मान्यता रहती है कि मन्नत मांगने का क्या सिस्टम रहता है, इस तरीके से धागा यहाँ बांध के जाते हैं फिर मन्नत मांगते हैं। फिलहाल इसके पीछे छिपी है सुंदर झील देखिए। कहते हैं राजा उसी जगह पे अपना निवास स्थान बनाया करते थे जहाँ पर पानी हुआ करता था। और इस रणथंभौर किले के आसपास कई सारी झील देखने को भी मिलती हैं। तो चलिए, सामने यहाँ पर चलने पर हमें वो त्रिनेत्र श्री गणेश जी के दर्शन होने वाले हैं, करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। गणेश मंदिर की तरफ जाते वक्त हमें यहाँ पर आज भी वो काले मुँह वाले बंदर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हनुमान जी का स्वरूप बताया जाता है। देखिए, लंबी पूँछ, काला मुंह, काले पंजे, है ना। ये देखिए बहुत सारे वो इस ग्रुप में देखने को मिलते हैं भाई। तो फिलहाल चलते हैं मंदिर की तरफ। भाई ये है रणथंभौर किले का वो प्रसिद्ध त्रिनेत्र धारी श्री गणेश जी का मंदिर, जहां अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए। वीडियो वगैरह अलाउ नहीं था तो हम नहीं दिखा पाए आप लोग को अंदर से। और ये है सामने पवित्र मंदिर, प्राचीन मंदिर है उसी समय का। और कहते हैं ना कि अभी ये किले की बाहरी दीवार है, ये देखिए। और ये जो रास्ता है जंगलों से होते हुए जा रहा है गुप्त गंगा की तरफ। यहाँ पर गुफा के अंदर गंगा जी हैं, कहते हैं गुप्त तरीके से यहाँ पर निकली हुई हैं, है ना। तो वहाँ जाने के लिए हमें कई लोगों से पूछना भी पड़ा, क्योंकि ये जो जगह है वो टाइगर रिजर्व जगह है भाई। यहाँ पर कई सारे टाइगर हैं, स्पेशली यहाँ पर टाइगरों को छोड़ा गया है। टाइगर रिजर्व एरिया है रणथंभौर का। टाइगर सफारी भी लोग यहाँ पे करने आते हैं, आपको सभी को पता ही है। तो कहते हैं ना कि लोग जाने से मना कर रहे हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ अकेले कोई नहीं जाता, जंगल में जानवर भी हो जाते हैं, तो तुम डंडा लेके जाओ। इतना बड़ा डंडा मुझे पकड़ा दिया यार। पर हमने कहा हम 2 लोग हैं, अगर चले जाएं तो अपने रिस्क पे करे, वो अपने रिस्क पे चले जाओ, कोई मना नहीं करेगा। तो भाई हम भी ऊपर वाले का नाम लेके जा रहे हैं वो गुप्त गंगा के दर्शन करने के लिए। देखो मैंने जो जो चीज़ यहाँ पे देखी है मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को भी दिखाऊँ, पर रिस्क लेकर यहाँ जा रहा हूँ, तो आप लोग भगवान से प्रार्थना करो। भाई रास्ते देखो जंगल वाले शुरू हो गए हैं, और आप लोग क्या रिस्क लोगे एक वीडियो बनाने के लिए, एक ऐसी जगह को दिखाने के लिए? क्या रिस्क लेने वाले हो क्या? पर हम लोग ले रहे हैं। कहते ना वहाँ पे कोई नहीं जाता है, इक्का दुक्का लोग गए, वो भी अपने रिस्क पे गए हैं। और अच्छी खबर ये है कि कोई अभी तक हादसा नहीं ऐसा हुआ किसी के साथ में। कहते हैं लोग सुबह जाते हैं और चले आते हैं वापस, थोड़ी सी दूरी पे है जगह वो। पर हम लोग जा रहे हैं भाई। ये रास्ते देखो जंगल से, इन्हीं जंगलों में कई सारे टाइगर्स यहाँ पर रहते हैं, जिसके लिए सफारी लोग करने यहाँ पर आते हैं। और रणथंभौर किले में आते समय हमने भी एक टाइगर को देखा था, और डर तो लग रहा है भाई। गाइस हम लोग जा रहे थे टाइगर रिजर्व से होते हुए, यहाँ पे दिख गया मुझे एक हिरन भाई, काफ़ी बड़ा है और ये भी हमला कर सकता है अगर इसको भी खतरा महसूस हो तो। काफ़ी बड़ा है भाई, करीब जैसे भैं, अरे के पीछे। भाई ये गुप्त गंगा के पास जाने के चक्कर में हम लोग टाइगर रिजर्व वाले जंगल में घुस गए हैं, जहाँ पे कोई सीमा नहीं है,
टाइगर रहते हैं यहाँ पर, देखे जाते हैं। और कई जानवरों से तो हमारा पाला भी पड़ चुका है। हमारे आसपास कई जगह पे बड़े बड़े हिरन बारहसिंगा बैठे हुए हैं, जिनको देख के ही मेरी फट के हाथ में आ गई है। इतना बड़ा डंडा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते भाई। अभी बारहसिंगा का सींग भी मिला था, उसको हम वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा सकते भाई। जंगली जानवरों की चीज़ें हैं ना, हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उनको जैसे तैसा वहाँ पड़ा रहने देंगे। हम लोगों ने बारहसिंगा का सींग पाया था अभी। और यहाँ पे देखिए हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, वो शिकार की हड्डियाँ देखो जानवरों की। तो हमें भाई सतर्क रहना है। यहाँ देखो कितनी हड्डियाँ पड़ी, ये देखो हड्डियाँ पड़ी हैं। तो हम लोगों को भाई सतर्क रहना है यहाँ पर। और ऐसे मोड़ पे हम लोग हैं कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं भाई। इस रास्ते से भी हम लोग आए हैं और आगे आने पर हमको एक जलाशय और मिला है। और ऐसे जलाशयों के पास रुकना बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि यहीं पर शेर, जानवर, हिरन, भालू सब जो है पानी पीने आते हैं। यहाँ पर एक हिरन पानी पी भी रहा है। अगर हमारा 3x जूम है, पर अगर आप लोगों को दिख पाए तो वो देखिए, वो हिरन है जो यहाँ पे पानी पीने के लिए आया है। तो ज़्यादा देर हम भी नहीं रुक सकते भाई, क्योंकि शेर भी यहाँ पर आ सकता है भाई। तो यहाँ से हमें निकलना होगा सही रास्ता देखकर। एक रास्ता इधर आगे की तरफ जा रहा है और एक रास्ता एक इधर की तरफ जा रहा है। अब हम लोगों को चूज़ करना है। यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर हम लोग फंसते हैं तो भाई बहुत मुश्किल में हो जाएंगे भाई। यहाँ पर आप लोग को लाइव बारहसिंगा दिखाते हैं, उसके कितने पास हम लोग बैठे हैं हम ही लोग जानते हैं। और इसका यहाँ होने का मतलब ये है कि शेर का भी यहाँ पर होने का बहुत कम ही चांसेस है, क्योंकि ये जानवर इतने शातिर रहते हैं। अगर पानी पीने आते हैं ना तो पूरी कहते हैं ना एरिया की खास खबर लेके आते हैं। देखिए बारहसिंगा कितनी शातिर तरीके से खड़ा हुआ है, हम लोगों को देखा और चुपचाप मुड़ गया है। तो ये अच्छी बात है कि शांत जानवर है, पर अपने बचाव के लिए हमला ये भी कर सकता है। तो यहाँ पर जनरेटर खड़ा हुआ है, पर इसका मतलब है पानी इसका झील का यहाँ के उपयोग में भी लाया जाता है। देखिए पाइपलाइन गई, इसी को हम लोग देखिए एडजस्ट करते करते आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि ये लग रहा था कि इंसानों के निकलने का रास्ता है, बाकी जानवरों के भी निकलते निकलते रास्ते बन जाते हैं। तो ऐसे टाइगर रिजर्व में भाई घूमना अपने आप में ही खतरे से खाली नहीं है। तो हम लोग भी जल्दी से यहाँ से निकलेंगे भाई। ये देख लो एक बार और बारहसिंगा, फिर चलते हैं यहाँ से। इन रास्तों को ज़रा देखिए आप लोग। क्या कभी आप लोग पता हो कि इन खूंखार जंगलों में टाइगर्स का कहते हैं निवास है? क्या आप लोग ऐसे घूमोगे? निहत्थे। पर हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग घूम क्या रहे हैं, हम लोग भैया बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और जल्दी से हम लोग को बाहर निकलना है, क्योंकि वरना इतनी हम लोगों की फट चुकी है कि मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। पर आप लोगों के लिए क्या रिस्क लिए थे वो मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हैं रास्ते जिनको पकड़ के हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी देखिए कितनी खूंखार इन रास्तों से होते हुए, इन बीहड़ों से होते हुए हम टाइगरों को बचते हुए, इतने टाइगर यहाँ से इस रणथंभौर कहते हैं ना वन में घूम रहे हैं, जिनको लोग देखने के लिए आते हैं, किराया लगा के, टिकट लगा के सफारी करने आते हैं। और हम लोग इस डंडे के सहारे इस जंगल को पूरे घूम रहे हैं। इतना डर लग रहा है भाई, इससे पहले मैं इतना कभी नहीं डरा हूँ। पर हम लोगों के कान भी चार हैं इस समय, आंखें भी चार हैं, कान भी चार हैं। मोर की आवाज़ थी यहाँ पे पैर चलने की, क्योंकि यहाँ आने से पहले हम लोगों ने टाइगर को देखा था। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में टाइगर हम लोगों को दिखा था और जीप वाले ने दिखाया था। इस वजह से देख के हम लोगों की और ऐसे ऐसे हो रही है भाई। सामने के भवन तक पहुँचे हैं हम अभी, ये पुराने भवन तक पहुँचे। पता नहीं है कहाँ पे हम लोग आ गए हैं, कहीं और से ही हम लोग घुसे थे और कहीं और ही निकले। करीब अंदर 2-2.5 किलोमीटर घूम के आए हैं, जिसमें बारहसिंगा, हिरन, अलग अलग जानवरों से हमारा पाला पड़ चुका है भाई। भाई इस रास्ते से जंगल से हम आए थे, जाएंगे भी हम फिर उधर ही। फिलहाल वो गंगा आपको दिखाएंगे जरूर, वो यहाँ का मुख्य पॉइंट है। और ये देखिए, ये वो हमीर पैलेस है, हमीर महल है, जहाँ पे राजा हमीर देव चौहान जी रहा करते थे। ये पर्सनली बंद है क्योंकि अंदर से काफ़ी जर्जर है, लेकिन हमें पता है ये काफ़ी खूबसूरत होगा। इसके अंदर शायद कई रहस्य भी छुपे होंगे, लेकिन अगर ये मरम्मत का कार्य इसका धीरे करके अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इसको खोल दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड भैया यहाँ पे बैठे, उन्होंने काफ़ी जानकारी हमें दे दी और बोले कि अभी ये बंद है तो आप इसको नहीं देख सकते। बाकी 10 मिनट बैठ के हमने यहाँ पे आराम फरमाया है
और उसके बाद हम फिर इसी रास्ते को पकड़ के जंगल पे अंदर जाएंगे, क्योंकि अंदर जाने के लिए एक क्लू हमें और मिल गया है, जिसकी मदद से अब थोड़ी सी हिम्मत आ गई है। गार्ड साहब ने बताया कि अंदर इस रास्ते पे जाने पर आपको कारीगर भी देखने को मिलेंगे जो आगे बाउंड्री वॉल का काम कर रहे हैं, चुनवाई का, तो उनसे भी हम जानकारी ले सकते हैं कि, और जो हम तालाब रास्ते में वहाँ पे पड़ा था ना, जहाँ हिरन दिखाया आप लोग को, उससे थोड़ा सा और आगे जाते तो हम लोगों को वो जगह मिल जाती। पर हम लोगों के क्या है, पैर कांपने लगे थे जानवरों को देखते देखते। भाई कहीं पे भी यहाँ से आप लोगों को नहीं दिखेगा कि रणथंभौर किला कहाँ है, क्योंकि कई किलोमीटर हम इस जंगल को पार करते हुए इधर आ गए हैं। और यहाँ पर ये हमें बिल्डिंग मिली है जिस पे अनूप देखिए इसलिए चढ़ रहा है कि वो पता कर सके कि हम लोग कहाँ पे इस समय एग्जैक्टली खड़े हुए हैं, और भाई ये भी पता चल सके कि जिस जगह को हम लोग जंगल में ढूंढ रहे हैं ना, वो यहाँ से है तो है। सीढ़ियाँ देखो कितनी पतली है ना, और ये इमारत भी काफ़ी जर्जर है भाई। यहाँ से कोई क्लू नहीं मिल रहा, ना कोई यहाँ से किले का भाग समझ रहा है भाई। और ये घना जंगल, हद हो गई यार। इतने किलोमीटर चलने के बावजूद भी हाथ क्या निराशा लगेगी, सोचा नहीं था भाई। इन सब पूरे जंगलों में कई सारे टाइगर घूमते हैं, कई सारे टाइगर। डर तब लगता है जब ऐसे झीलों के किनारे से निकलते हैं। ये देखिए मस्त हवा ले रहे हो भाई साहब। हटो, देखता हूँ इस बंकर में खड़े होके। ये कोई आम बंकर नहीं, उस समय किले की सुरक्षा को लेकर बनाए गए थे, चारों तरफ नज़र रखने के लिए, इसीलिए चारों तरफ उसमें खिड़कियाँ देखने को मिलती है। ये देखिए, ओ भाई बहुत तेज हवा चल रही है भाई। गुप्त गंगा ढूंढते ढूंढते हमें हो गई शाम। हमारी दिक्कत ये रही कि हमने गाइड नहीं किया था, जिसकी बदौलत हमें कई सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल पाई। जंगल में हमने 2 चक्कर लगाए, टाइगर रिजर्व जंगल है भाई, उसमें घूमना अपने आप में ही एक खतरे से कम नहीं था। उसके बाद भी हम गए वहाँ पर, लेकिन नहीं मिला हमें, तो माफ़ी चाहेंगे। लेकिन मेन जो किले का हिस्सा था वो मैंने दिखाया, और मेन जो गणेश मंदिर था वो मैंने यहाँ पर दिखाया, और 1-2 मंदिर हमने आपको दिखाए, भवन दिखाए, और ये वो दरवाज़ा दिखाया जिनसे पार करके किले पर चढ़ा जाता है। वो सारा कुछ हमारे पीछे ही है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे पहले विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में का बेल आइकन उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर दें। इसी तरीके से वीडियो हमारे और चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।